हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं 5th स्टैंडर्ड के मैथ के बारे में, जो कि इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो डाला हुआ है। इसके बाद हमने 6, 7, 8, 9, 10th का वीडियो डालने में थोड़ा इसमें डिले हो गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि इस पर भी पेरेंट्स के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। उनका रिक्वेस्ट आ रहा था स्टूडेंट का कि 5th का भी वीडियो डालिए, तो मैं आज 2nd चैप्टर का इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे आप तो दिया है क्या, नंबर वर्क। ठीक है, नंबर वर्क मतलब नंबर एक तो हो गया। नंबर किसको बोलते हैं, जो डिजिट्स होती है। हमारा 1 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट्स का होता है, 3 डिजिट्स का। ठीक है, तो इसको नंबर वर्क मतलब काम। अब ये नंबर काम कैसे करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। आगे हमको बताया गया है कि जो एक तो हमने रोमन नंबर पढ़ा। अब जो नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं, नंबर 2 टाइप के होते हैं। अगर देखेंगे तो एक होता है देवनागरी नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में जो नंबर लिखा रहता है, जैसे जिसको हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, देवनागरी नंबर हैं। और देवनागरी में भी इसका हिंदी में उच्चारण होता है। ठीक है, आगे आता है इंटरनेशनल नंबर किसको बोलते हैं। जब रोमन नंबर होता है बच्चों, रोमन नंबर कैसा होता है कि आप देखेंगे तो आपको लिखने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है, और उसकी वैल्यू को आगे हम जैसे 100 तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके आगे हम उसको लिखना चाहें या उसको ऐड करना रहे या सब्ट्रैक्ट करना रहे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए हमारा नंबर कौन सा आया, इंटरनेशनल नंबर आया। जो कि इंटरनेशनल से ही समझ गए होंगे आप कि इंटरनेशनल का मतलब होता है कि वो अपने इंडिया में भी यूज होता है, अपने भारत में भी यूज होता है, और अदर कंट्रीज़ में भी उस नंबर को यूज किया जाता है। मतलब हम चाहे यहाँ रहे चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, आगे हमको इसमें बताया गया है बच्चों, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बेसिक का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा तो आपको मैथ में हर चीज़ अच्छा लगेगा और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया है बच्चों की यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के हमको क्या है, डिजिट्स दिए हैं। डिजिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो यूनिट तक के नंबर रहते हैं उसको हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे 10th प्लेस की वैल्यू आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसको नंबर बोलते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर हैं, 3 डिजिट्स के नंबर हैं, 4 डिजिट्स के हैं, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितने भी नंबर हमारे बनते जाते हैं। ठीक है, आगे हमको दिया है कि राइट 10 ईच ऑफ 2। इसमें से क्या करना है, जो नंबर हमको दिया है उससे हमको 10 नंबर्स बनाने हैं। कैसे? एक तो हमको 2 डिजिट्स का बनाना है, एक 3 डिजिट्स का, और 10 4 डिजिट, 10 5 डिजिट्स का बनाना है। सब नंबर क्या होने चाहिए, 10-10 नंबर को बोल रहा है बनाने के लिए। तो अभी तो हमने 0 से 1 तक का देख लिया, ये क्या है, डिजिट्स में है, यूनिट प्लेस की वैल्यू है। आगे हमको 2 डिजिट्स का बनाना है। तो 2 डिजिट्स की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, 1 + 1 मतलब 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, जब 2 नंबर हो जाएंगे हमारे पास तो क्या होता है, एक की वैल्यू यूनिट प्लेस की रहेगी और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, 10th प्लेस की रहेगी। जैसे हम बात करें तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। अब 10 में आप देखेंगे तो क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया, एक यूनिट प्लेस हो गया और दूसरा क्या है, 10th प्लेस हो गया। और डिजिट को काउंट करेंगे तो यूनिट प्लेस 1, 10th 2 डिजिट्स के नंबर हो गए। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू, ऐसा आपको कोई इसमें ये नहीं दिया है कि आप इसको 1 से शुरू कीजिए, 10 से शुरू कीजिए या 11 से शुरू कीजिए। आप कोई भी नंबर 2 डिजिट्स का बना डालिए। उसमें आपका 97 भी बन सकता है, 78 है, 67 है, 65 है, 64 है, ठीक है, 43 है, 34 है। लेकिन नंबर को क्या करना है कि डिजिट्स को रिपीट मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से 2 डिजिट्स का नंबर लिख डालिए, 10 नंबर लिख डालिए, 3 डिजिट्स का लिख डालिए, 4 डिजिट का लिख डालिए, 5 डिजिट का, और उसको जो भी आप नंबर लिख रहे हैं उसको रीड द नंबर दिया, उस नंबर को आप रीड भी कीजिए कि पढ़िए, जो आपने लिखा है उसका उच्चारण कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 1
हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकेंड में हमको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इसमें हमको क्या करना है कि देखिए 3 कॉलम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन के माध्यम से क्यों समझा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें लिखने और ऐसा कुछ समझाने जैसी बात नहीं है। स्क्रीन से समझने का मतलब क्या है कि ये समझिए आपको बुक आपके सामने खुली है, या तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है इसको भी ओपन करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं जिसको हमको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। पहला वाले कॉलम में दिया है देवनागरी नंबर, सेकंड वाले में दिया है इंटरनेशनल नंबर, और थर्ड में दिया है नंबर रिटेन इन वर्ड। ठीक है, देवनागरी कहीं पर देवनागरी नंबर दिया है तो इंटरनेशनल नंबर नहीं दिया है, इंटरनेशनल नंबर दिया है तो वर्ड नहीं दिया, या तो वर्ड दिया है तो इंटरनेशनल नंबर नहीं दिया है, या देवनागरी नंबर नहीं दिया। सॉरी। फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट में हमको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया। अगर देवनागरी में पढ़ें तो इसको हिंदी में हम इसका उच्चारण करते हैं 2359। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देवनागरी न्यूमरल्स को 2359, और इंटरनेशनल न्यूमरल में पढ़ें तो 2359। तो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर रिटेन इन वर्ड 2359, और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे 2359। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं। मैं दोनों में इसका बता क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ बच्चे हमारे जो हैं हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं, कुछ गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम। तो आप फ़िलहाल मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने और लिखने में कोई प्रॉब्लम न होए। और बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करवाइएगा और रिलेटिव में भी शेयर करवाइएगा। उनको ये वीडियो पसंद आता है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया है 32,756। हमको क्या करना है, इंटरनेशनल वाले नंबर में इसको लिखना होगा, क्योंकि देवनागरी में दिया है, इंटरनेशनल में पूछ रहा है। तो ब्लैंक की जगह हम क्या लिखेंगे, 32,756, और देवनागरी में ऑलरेडी दिया है 32,756। अब इसको इंग्लिश में लिखना है तो 32,756 लिखेंगे नंबर रिटेन इन वर्ड में। हिंदी वाले मीडियम के बच्चे लिखेंगे 32,756। थर्ड में चलते हैं, देवनागरी कॉलम खाली दिया है, इंटरनेशनल लिखा हुआ है, तो इंटरनेशनल में दिया है 67,859। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 67,859, और इसको देवनागरी में हम क्या लिखेंगे, 67,859। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में लिखेंगे 67,859, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के 67,859। 4 पे चलते हैं, देवनागरी में दिया है 1034, मतलब 1034। इसको क्या पढ़ेंगे, 1034। इंग्लिश वाले कॉलम में इंटरनेशनल न्यूमरल में लिखेंगे 1034, 1034 पढ़ेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसको 1034, और हिंदी वाले लिखेंगे 1034। ठीक है, 1034। आगे हम चलते हैं, फिफ्थ में हमको दिया है, वर्ड में दिया है 27,895। तो हमको क्या किया है, वर्ड में लिखा है, हिंदी वाले इसको क्या लिख सकते हैं, 27,000 दिया है तो 27 को हम क्या पढ़ते हैं, 27,800 क्या पढ़ेंगे, 895, 95 है लास्ट में। और अब हम इसको क्या लिखेंगे, देवनागरी में लिखेंगे 27,895, और इंग्लिश में लिखेंगे 27,000, जो कि हमको किस में लिखना है, अंक में लिखना है, न्यूमेरिक वैल्यू में
27,895 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया है एज अ पार्ट क्या दिया है यहाँ पर, एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइड पेपर। जिला परिषद स्कूल है, उसने क्या किया है, कुछ पेपर बैग बनाया है और प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू प्रोविजन स्टोर को एंड ग्रीन ग्रोसर्स को। अब बोल रहा है कि रीड द तालुका वाइज नंबर ऑफ अ बैग एंड राइट द नंबर इन वर्ड। अब हमको न्यूमेरिक वैल्यू दिया है, ठीक है, डिजिट्स में दिया है, इसको हमको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। तो अब देखिए हमको दिया है कोपर गांव का कितना है, इसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, 12,740, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, वर्ड में लिखना है। तो कोपर गांव इक्वल टू 12,740 आप वर्ड इंग्लिश में लिखोगे, न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, 12,740। सेव गांव का क्या लिखोगे, 28,000 और हमारा 100 प्लस 0 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 100 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम फिर किस पे चलेंगे, यूनिट और टेंस पे, 28,095 लिखेंगे। करजत का आप लिखेंगे 31,600। अब 0 है टेंस की जगह, तो हम टेंस को 0 है, इसके बाद यूनिट पे डायरेक्ट चलेंगे। तो 31,608 और संगमनेर का कितना है, 10,972, ठीक है बच्चों। तो इसको आप वर्ड में लिखिएगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड हमारा जो है 4th स्टैंडर्ड से काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। तो इसको आप बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, दिया है हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक, बता रहा है कि 20 नोट कितनी है, 1000 की है, ठीक है। 5 नोट 100 रुपीज़ की है और 14 नोट 10 की है, ठीक है। तो एक नोट है हमारी 1000 की, तो इंटू 20 नोट है, तो क्या करेंगे, 1000 को अगर 20 से हम गुणा कर दें या 20 गुणे 1000 कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमको क्या करना है, इसमें 500 की नोट है, ठीक है, 5 नोट 100 की है, तो 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500, और 14 नोट 10 की है तो कितना हो जाएगा, 140। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ऊपर 20,000 लिखेंगे, फिर हमारी 100 की नोट 5 है तो 500 और उसके नीचे 140, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20,640, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी और उसको इसमें भी लिख सकते हैं, वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,640 रुपीज़। नेक्स्ट में दिया है 15 नोट्स 1000 की है, तो एक नोट 1000 की, तो 15 नोट कितनी हो जाएगी, 15,000 के बराबर। सेकेंड हमको दिया है 12 नोट है 100 की, तो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1200, और 8 नोट है 10 की, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। और एक एक रुपये के सिक्के दिख रहे हैं, कितने हैं, 5 सिक्के हैं, ठीक है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, पहले तो आप लिखेंगे ऊपर 15,000, है ना, 15 इंटू 1000 इक्वल टू 15,000, फिर उसके निचले वाले लाइन में जाएंगे, 12 इंटू 100 इक्वल टू 1200। देखिए यूनिट से लिखना शुरू कीजिएगा और टेंस 100, 1000, 10,000 लाख के तरफ जाइएगा, आपका कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा। फिर इसके नीचे हम 80 लिखेंगे और फिर हमारे पास एक एक रुपये के 5 कॉइन है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। आप जोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस की वैल्यू जोड़ दीजिए जो भी आता है, फिर 10th की जोड़िए, फिर 100 की, फिर 1000 की, 10,000 की, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसको आप वर्ड में भी लिखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 5th क्वेश्चन में दिया है राइट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 45037। हमको डिजिट्स दिया है, इससे बोल रहा है कि एक तो बिगेस्ट नंबर बनाइए, लिखिए,
और एक हमको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और कितने डिजिट्स का बनाना है, जो यहाँ पर बनेगा 5 डिजिट का बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए, हम अगर बिगेस्ट की बात करें तो बिगेस्ट क्या रहेगा, बिगेस्ट नंबर उसी को बोलते हैं जो कि क्या है, हमारा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख की तरफ, यानी इधर की वैल्यू बढ़ते जाए। तो जो बड़े प्लेस पर रहेगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बिगेस्ट उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो क्या है, हमारा 7 बिगेस्ट नंबर दिख रहा है, तो हम 7 को क्या करेंगे, बिगेस्ट प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। एक तो लिखने का तरीका ये हो गया। दूसरे तरह से हम बिगेस्ट नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो रहेगा उसको यूनिट प्लेस पर लिखेंगे। फिर 5 नंबर में जो स्मॉलेस्ट से थोड़ा बड़ा रहेगा उसको हम टेंस की जगह लिखेंगे। टेंस से जो बड़ा रहेगा उसको 100 पे लिखेंगे। 100 से जो बड़ा रहेगा उसको 1000 पे लिखेंगे। और 1000 से जो बड़ा लास्ट रहेगा 5th नंबर पे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, 10th वाले इस पे 1000, जो 10,000 का प्लेस है वहाँ पर लिखेंगे। तो हम इसको, जो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 7 के बाद क्या है, 5 है, उससे छोटा, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। तो 7 बिगेस्ट प्लेस पे आएगा तो 75,430 बनेगा। ये क्या बनेगा, बिगेस्ट नंबर बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यूनिट प्लेस पर सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन आप स्मॉलेस्ट नंबर में देखेंगे हमको 5 डिजिट का बनाना है तो 0 हमारा यहाँ पे काउंट है। अगर हम 0 को बड़े वाले प्लेस पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम तो हो जाएगी, लेकिन नंबर जो बनेगा क्या है, 4 डिजिट का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 दिया है लेफ़्ट साइड में, उसके पहले कोई भी नंबर नहीं है तो 0 इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 को और जो सबसे छोटा वाला रहेगा, एक तो सबसे छोटा और उससे जो बड़ा रहेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इससे जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। तो बच्चों, आई होप सो कि आपने 5th भी अच्छे तरह से समझ लिया है और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे दिया है 6 में, द नेम ऑफ सम प्लेस एंड देयर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 में हमको कुछ क्या दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और उसको तालुका का या जो नाम है वो दिया है और वहाँ का पॉपुलेशन दिया है, ठीक है। प्लेस दिया है और वहाँ की पॉपुलेशन दिया है। जैसे तल या तला का दिया है क्या है, 40,642, मोरेगांव 87,012, आस्ती का दिया है 76,201, और क्या दिया है, गगन बावड़ा 35,777, भामरगढ़ 35,950, वासी का दिया है कितना, 92,173, बावड़ा का दिया है 91,256, वेल्हे का दिया है 54,497 और मारवाड़ा का दिया है 85,890। तो इसको आप एक लाइन में लिख डालिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3-3 दिया है तो आप एक लाइन में अगर लिखेंगे तो 9 लाइन, पहले आप प्लेस का नाम लिखिए, उसके आगे जो पॉपुलेशन है। तो कॉलम कैसे बनाओगे, 2 कॉलम आप बना लेना, एक तो हो जाएगा प्लेस और दूसरा हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है। एक हो जाएगा प्लेस और दूसरा हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन का कॉलम, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो 2 कॉलम बना लिए। अब दिया है हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है जिसका हमको जवाब देना है। दिया है विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। अब बोल रहा है कि जो ये 9 प्लेस का पॉपुलेशन दिया गया है, इन सब में ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, और व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। तो अगर हम देखेंगे बच्चों, लाइन से अगर आप देखते जाइए तो क्या है, हम किसी भी वैल्यू को अगर बड़े से देखना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले प्लेस पे से शुरू करते हैं। देख, बड़े प्लेस पे जितना ज़्यादा वैल्यू बड़ा रहेगा वही
बड़ी वैल्यू रहती है, और छोटे के लिए हमको देखना रहता है कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़े वाले प्लेस पे आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे तो वासी का दिख रहा है 92,173, बाकी जितने भी पॉपुलेशन दी गई है इससे कम है, क्योंकि 91, 92 के बाद 91 क्या आता है, 91 के बाद 92 आता है, मतलब 92 बड़ा है, 35 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे आगे 10th प्लेस पे देखते हैं, 100 देखते हैं, देखते जाते हैं, जो वैल्यू कम लगेगी वो कम, जो बड़ा है वो बड़ा। तो वासी का है 92,000, तो हम 92,173 पॉपुलेशन लिख देंगे, और लिख देंगे प्लेस क्या लिखेंगे, वासी प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। विच प्लेस दिया है मारवाड़ा एंड मोरेगांव का कि हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखिए एक जगह 87 दिख रहा है, एक जगह 85, तो 85 बड़ा है या 87, 87 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, मोरेगांव पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन किससे लिखेंगे, मारवाड़ा से। ठीक है, और वो पॉपुलेशन को भी हम लिख सकते हैं। विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एंड हाउ मच इज इट। अब देखेंगे तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 35,777, और दूसरा है 35,950। तो 35 बराबर हो गया, तो 100 प्लेस पे चलते हैं। देखिए 100 प्लेस पे यहाँ 9 है, वहाँ 7 है, तो जहाँ 7 है वहीं से क्लियर हो गया कि वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो गगन बावड़ा जो दिया है वहाँ की पॉपुलेशन कम है, और उसको इक्वल टू पूछ रहा है हाउ मच इज इट, तो हम उसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर या प्रॉब्लम सेट नंबर बोल लीजिए कि जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो किसके बारे में रहेगा, यहाँ से हम चलेंगे नंबर के बारे में दिया है, जो कि हमारा सेकेंड वीडियो बनेगा, जो कि 6 डिजिट के नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप इसको प्रॉब्लम सेट नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए, और बार बार लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अब क्या है कि अभी स्टैंडर्ड आपका चेंज हुआ है, 4 से 5 में गए हैं, तो थोड़ा सा माइनर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे तो आप मैथ में सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो बच्चों आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।